सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, प्रैक्टिस भी करने हैं घर में बैठ करके। यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़ा सा वंशिका आपके ना स्टेप्स ठीक नहीं है, तो उसका असर आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में अभी हो जाएगा। अगर क्योंकि आप ऐसे स्टेप्स लेके भेजोगे वो तो मार्क्स काट देंगे आपके। आपको आती है चीज़ लेकिन स्टेप्स अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल लेवल पे यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है बेसिकली, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, तो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स, ये ऐसे आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये जो है सारा ये है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बहुत सिंपल सी चीज बची, वही मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये बचा। वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया। चेन रूल लगते हैं इन सब फॉर्मूलों को प्रूफ करने में, जो कुछ भी आपको कराए गए हैं। ऑल दिस फॉर्मूलास दे रिक्वायर चेन रूल फॉर देयर प्रूफ। ठीक है, तो चेन रूल अभी हमने किया, तो उसके बाद देखो एकदम से निकलने लग गया। अच्छा, फिर एक और हमने किया था, या उसमें क्या था, उसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा यहाँ पे जब माइनस का साइन है तो ऐसा करना, उसका प्रूफ आपने मेरे को करके भेजना है सब लोगों ने। ठीक है ना, यू हैव टू प्रूव इट। स्टेप्स, मैं स्टेप्स देखूंगा, स्टेप्स ठीक होने चाहिए आप लोगों के ना। कई लोग भेजते नहीं है, कुछ लोग भेजते हैं, तो स्टेप्स ठीक होने चाहिए। अगर स्टेप्स ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है भाई। आंसर तो देखो आपका आ ही जाएगा, क्योंकि आंसर तो मैंने फॉर्मूले में लिखवाया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो आंसर क्या है इसका। ठीक है, बट मैं क्या चाह रहा हूं कि आपने इसका प्रूफ जो है वो स्टेप वाइज भेजना है। स्टेप्स मैं देखूंगा आपके। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलोज के प्रूफ हो गए जो भी हमने फॉर्मूले किए थे। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, चेन रूल जो है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे करके भी होते हैं, तब भी चेन रूल लग जाता है। जैसे मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन x, मान लो ऐसे करके। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, यहां पर सबसे आउटर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर है साइन x। ठीक है, यहां पे 3 फंक्शंस को जोड़ करके ये कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया गया है। कौन कौन से वो 3 फंक्शंस हैं? ठीक है, सबसे बाहर वाला फंक्शन है ex, मान लो सबसे बाहर वाले फंक्शन को हमने fx मान लिया, वो है e की पावर x। उसके अंदर वाला फंक्शन ये रूट है, उसको हमने मान लिया gx, तो वो है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x। फिर अंडर रूट ऑफ x के अंदर है हमारे पास साइन x, उसको हमने मान लिया hx, तो hx हमारे पास आ गया साइन x। मान लो ये हमारे पास ये 3 फंक्शंस है, इन 3 फंक्शंस को जोड़ करके ये बना है। पता है कैसे? ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि ये निकालो, फाइंड f ऑफ g ऑफ hx, अगर मैं आपको बोलूं ये निकालो f ऑफ g ऑफ hx, याद है आपको फंक्शंस में करते थे, इसको लिखते थे f o g o h, क्योंकि 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन
है ना, एनसीईआरटी में भी है, हमने क्लास में भी किया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो जब ऐसे करके है तो ये हमारे पास, तब हमारे पास ऐसे करके चेन रूल तब भी हमारे पास लगता है, अच्छे ढंग से लगता है। मतलब किस तरीके से लगता है वो आप देखो। सबसे पहले हमारे पास जो है हम यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको y डैश, तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा। बाहर है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ e की पावर रूट साइन x है, तो ये बनेगा e की पावर रूट साइन x मल्टीप्लाइड बाय फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो e के लिए इनर फंक्शन क्या है, रूट साइन x। तो ये हमारे पास ऐसे, तो ये फर्स्ट टाइम लगा हमारे पास, क्या लगा, फर्स्ट टाइम लगा चेन रूल, चेन रूल लग गया फर्स्ट टाइम। अच्छा अभी और लगेगा, तो e की पावर रूट साइन x एज इट इज रहने दो। अब जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन x कर रहे हैं, ठीक है वरुण, फोकस हियर, ओके। जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन x कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, साइन x की पावर है 1/2, पहले उस पावर को डिफरेंशिएट करते हैं 1/2। अच्छा तो इसको उस तरीके से कर लेते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला किया, रूट एफ एक्स का फॉर्मूला, उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हमने किया, वो हमने किया 2 इंटू रूट एफ एक्स और यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है वरुण। अभी आ रहा है ना ये कि देखो यहाँ पे रूट साइन एक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हम डायरेक्टली। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये कुछ फॉर्मूलेस जो मैंने आपको याद करने के लिए बोले हैं, आपने इनको अच्छे ढंग से याद कर लेना, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको याद करके आपको हेल्प हो जाएगी। दे मे नॉट बी द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जैसे ये एकदम से बुक्स में अवेलेबल नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, बट इफ यू विल रिमेंबर देम तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी हेल्प होगी, वही हमारा मेन मोटिव है। तो ये रूट ऑफ एफ एक्स है, तो आप इसको क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिख दो, वो आ जाएगा कॉस एक्स। बस ये आपका आंसर है, e की पावर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। इसमें क्या लगा, इसमें 2 बार चेन रूल लगा, इसी तरीके से चेन रूल 3 बार 4 बार ऐसे लग सकता है। खैर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 2 बार चेन रूल लगाने वाले जो है वो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा ही हो, ठीक है। चलिए अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि आपने, क्योंकि कल संडे भी है तो आप सब लोग ये सब क्वेश्चंस करके आपने मेरे को भेजना है, कल शाम तक आप भेज सकते हो। मैं ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेन रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लिखिए होमवर्क के लिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, राइट डाउन क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, नंबर फर्स्ट इज साइन ऑफ, सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, x² + 1। सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस आप करो, और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको चेन रूल आना चाहिए, दिमाग में चेन रूल बैठ जाएगा तो बाकी सब चीजें आ ही जाती है। सेकंड इज e की पावर साइन एक्स, थर्ड इज log ऑफ cos x, फोर्थ इज e की पावर साइन ऑफ x², ठीक है। यहां पे एक्सपोनेंशियल बाहर वाला है, फिर अंदर साइन है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे इस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, तो ध्यान से करना। अच्छा फिफ्थ इज x² + x + 1 होल टू द पावर ऑफ 4। देन सिक्स्थ इज साइन क्यूब x, then seventh is 1/√of x² - a²।
देन 8th इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। हाँ वरुण, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ। नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है ठीक है, बार बार याद करोगे ना तब याद होंगे अच्छे ढंग से। 9th वन इज अवर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। देन 10th वन इज अवर e की पावर x, दिस इज y। देन 11th वन इज अवर, चलो 10 ही काफी है, 10 क्वेश्चंस काफी है। फिर इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे देन आई विल हैंडल सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस काफी है, और ज्यादा करने होंगे तो डेफिनेटली आपको मटेरियल दिया हुआ है, वहां से आप और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू विश, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूं, इस टाइप वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मान लो है ना, होमवर्क के लिए ये 10 क्वेश्चंस आपने लिखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जैसे मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू, आपके पास है क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट अस सपोज ऐसे करके इसको डिफरेंशिएट करना है। अब sin x प्लस cos x इज द इनर फंक्शन, क्यूब रूट इज द आउटर फंक्शन। तो पहले आउटर फंक्शन जो क्यूब रूट है उसका होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे sin x प्लस cos x होल टू द पावर ऑफ 1/3, पहले आप ऐसे लिखोगे इसको, फिर डिफरेंशिएट करना चालू करोगे तो y डैश इज इक्वल टू, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/3, और यहां पे आएगा sin x प्लस cos x होल टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 1। ये हमने पावर फंक्शन जो आउटर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज द पावर फंक्शन। अब मल्टीप्लाइड बाय ये अंदर वाला जो फंक्शन है sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो d/dx ऑफ sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे 1/3 माइनस 1 वो कितना होता है -2/3, -2/3 को +2/3 में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले लो। तो पहले से डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस cos x की पावर 2/3 आ जाएगा। फिर d/dx ऑफ sin x वो बन जाता है cos x, और d/dx ऑफ cos x वो बन जाता है माइनस sin x। ये आ गया अपने पास आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, एक और कर लेते हैं जरा, ठीक है। अभी है, इसको मिटा देता हूं, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये सब जो मैं मिटा रहा हूं ये सिंपल क्वेश्चंस है, मैं थोड़े से इतने सिंपल में थोड़े से अच्छे करा रहा हूं यहाँ पे क्लास में, ठीक है। सिंपल मैंने आपको घर के लिए दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये आएगा। ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, ओके। तो प्रैक्टिस करनी है आपने, ओके। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लो हमारे पास, सिंपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके भी अगर है, अभी इसमें भी चेन रूल लगता है, ये भी सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसको आप ऐसे समझो साइन एक्स का पावर 2, साइन स्क्वायर एक्स इज बेसिकली दिस। तो पावर फंक्शन इज द आउटर फंक्शन एंड साइन एक्स इज द इनर फंक्शन। तो जब आप इसको y डैश डिफरेंशिएट करोगे तो पहले 2 यहां सामने आएगा, साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन इज साइन एक्स। तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा।
2 sin x cos x क्या होता है, दैट इज sin 2x। फॉर्मूला होता है ना अपना ट्रिग्नोमेट्री का, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो ऐसे करके आ गया। ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है फिर, है ना, आज के लिए इतना काफी है।